क्रिप्टो के दुनिया में हर रोज इतनी सारी खबरें आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर इनमें से कौन सी खबर सिर्फ आज का शोर है और कौन सी आने वाले कल का असली सिग्नल? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की कहानी में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ तो देखिए ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में गिरावट का माहौल है। सोचने वाली बात है, एक ही दिन में ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें क्यों बन रही हैं? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बाजार के मौजूदा मिजाज को। ये वो रोज के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम आज की कहानी का शोर कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी पिक्चर से। अगर हम पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप को देखें तो उसमें करीब 1.1% की गिरावट आई है और वो अब लगभग $3.95 ट्रिलियन पर आ गया है। अब ये गिरावट भले ही मामूली लगे, पर ये बाजार की मौजूदा बेचैनी को तो दिखाई रही है। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ किसी एक कॉइन तक ही सीमित नहीं है। बिटकॉइन 1% नीचे है, इथेरियम 2.5% गिरा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है लेयर 2 सेक्टर पर। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन को तेज और सस्ता बनाने में मदद करती है, और वहां तो 4.4% की तेज गिरावट देखी गई है। और अगर हम लेयर 2 सेक्टर के और अंदर झांकें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जैसे मर्लिन चेन को ही ले लीजिए, 16% से भी ज्यादा की भारी गिरावट। इससे पता चलता है कि कुछ खास सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव कितना ज्यादा है। तो क्या ये घबराने वाली बात है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसे कोई संकट नहीं बल्कि उन सेक्टर्स में एक जरूरी करेक्शन मान रहे हैं जो बहुत तेजी से भाग रहे थे। ये बाजार के लिए एक तरह का एक नेचुरल कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा है। तो ये तो था बाजार का शोर। अब इस शोर से हटकर उस असली सिग्नल पर फोकस करते हैं जो भविष्य की नींव रख रहा है। मतलब वो फंडामेंटल ग्रोथ जो पर्दे के पीछे चुपचाप हो रही है। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। साल 2025 में स्टेबल कॉइन्स के जरिए जो लेन देन हुए हैं उनका वॉल्यूम $9 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। जी हाँ, $9 ट्रिलियन। अब जरा सोचिए, ये नंबर कितना बड़ा है। इसका वॉल्यूम पेपैल और वीजा जैसे दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट जायंट्स के बराबर है। ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि क्रिप्टो का असल दुनिया में इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है। और एक और बड़ा सिग्नल भविष्य से आ रहा है, जहां पेपाल ने चैट जीपीटी के साथ हाथ मिलाया है। ये एआई और डिजिटल कॉमर्स का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये एक इशारा है कि आने वाले वक्त में पेमेंट करने का तरीका कितना बदलने वाला है। और यही तो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि क्रिप्टो अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या सट्टेबाजी की चीज नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे उन टूल्स का हिस्सा बन रही है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये इसके मेन स्ट्रीम में आने का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो टेक्नोलॉजी या मार्केट से भी बड़ी है। एक ऐसी ताकत जो एक झटके में खेल के सारे नियम बदल सकती है, और वो है राजनीति। बिनेंस के फाउंडर चेंगपेंग झाओ की कहानी को ही देख लीजिए। कानूनी पचड़ों और सजा के बाद अब खबरें हैं कि उन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी राष्ट्रपति से माफी मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये अमरीकी बाजार में उनकी वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पॉलिटिकल और रेगुलेटरी बदलाव किसी भी बड़े प्लेयर के लिए रातों रात पूरा गेम बदल सकते हैं और उन्हें मार्केट में दोबारा एंट्री दे सकते हैं। तो एक ही दिन की इन सब अलग अलग खबरों का मतलब क्या निकाला जाए? एक तरफ गिरावट, दूसरी तरफ ग्रोथ। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है आज का शोर, मतलब मार्केट की शॉर्ट टर्म उठापटक, और दूसरी तरफ है कल का सिग्नल, यानी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंटीग्रेशन का वो पावरफुल ट्रेंड जो असल में भविष्य बना रहा है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में असल में फोकस किस पर होना चाहिए? आज की कीमत पर या आने वाले कल